अफ्रीका महाद्वीप अपने जैव विविधता वाले इस सुंदर धरा में न जाने कितने ही जीवों को छुपाए हुए हैं। यहां के जंगलों का परिवेश कुछ इस तरह का है कि जैव विशेषज्ञों और पशु प्रेमियों को अपनी ओर आकर्षित कर ही लेता है। यहां के जंगल अमेज़न के जंगलों के जैसे सघन तो नहीं है, पर यह उससे कम भी नहीं है। खराब मौसम, तपती धरती या धूल भरी आंधी के अलावा भोजन की आपूर्ति और शिकार की कमी से लड़ना भी यहां के वन्य जीवों का प्रतिदिन की दिनचर्या होता है। यहां के वन्य जीवों का शारीरिक और मानसिक बल बहुत ही अनोखा होता है। ऐसे ही अनोखे जीवों में से एक है ग्रेटर कुडू, जो अपने आप में कई विशेषताएं लिए रखा है। ग्रेटर कुडू एक बड़े आकार वाला वुडलैंड मृग है, जिसकी दुनिया में दो प्रजातियां पाई जाती है, जिसमें से एक को कुडू और दूसरे को कुडूटी इम्बेरबिस के नाम से जाना जाता है। ये मुख्य रूप से पूरे पूर्वी और दक्षिणी अफ्रीका में पाया जाता है। इतने व्यापक क्षेत्र पर पाए जाने के बावजूद निवास स्थान में गिरावट, वनों की कटाई और अवैध शिकार के कारण अधिकांश क्षेत्रों में उनकी आबादी अपेक्षा से बहुत कम है। ग्रेटर कुडुस का शरीर लंबे पैरों के साथ संकीर्ण होता है और उनके खाल भूरे अथवा नीले भूरे से लेकर लाल भूरे रंग तक हो सकते हैं। उनके धड़ पर 4 से 12 ऊर्ध्वा सफेद धारियां भी होती हैं। नर ग्रेटर कुडू मादा की तुलना में बहुत बड़े होते हैं और बहुत अधिक शोर मचाने वाले होते हैं, जबकि मादा कुडू काफी शांत स्वभाव के होती है। नर के गले में दाढ़ी भी होती है और 2.5 मोड़ वाले बड़े सर्पिल सींग भी होते हैं, जिन्हें अगर सीधा किया जाए तो उनकी औसत लंबाई 120 सेंटीमीटर या 47 इंच तक हो सकती है। जब तक नर 8 से 12 महीने का नहीं हो जाता, तब तक उनका सींग उगना शुरू नहीं होता। लगभग 2 साल की उम्र में पहला सर्पिल घुमाव बनना शुरू हो जाता है और 6 से 8 साल की उम्र तक पूरा सींग विकसित हो जाता है। ग्रेटर कुडू के मुख्य शिकारियों में आमतौर पर शेर, चित्तीदार लकड़बग्घे और अफ्रीकी जंगली कुत्ते शामिल हैं। हालांकि चीता और तेंदुए भी ग्रेटर कुदुस का शिकार करते हैं, लेकिन तेंदुए आमतौर पर पूर्ण विकसित नरों के बजाय मादा कुडू और बच्चों को निशाना बनाते हैं। कई बार नील मगरमच्छों को भी ग्रेटर कुडुस का शिकार करते देखा गया है। ये सामान्यतः झुंड में निवास करते हैं और किसी शिकारी जानवर के आसपास होने की संभावना होने पर
झुंड के सदस्य एक दूसरे को विभिन्न आवाजों के द्वारा एक दूसरे को सतर्क करते हैं। ये ऊंची चढ़ाई करने में कुशल होते हैं और पहाड़ी इलाकों में भी सरलता से चढ़ने में सक्षम होते हैं। लेकिन पथरीली पहाड़ियों और पहाड़ों पर बहुत फुर्तीला होने के बावजूद ग्रेटर कुडू खुले इलाके में अपने मुख्य शिकारियों से बचने के लिए पर्याप्त तेज नहीं होते। इसलिए यह पीछा करने वाले शिकारी जानवरों से बचने के लिए झाड़ियों और छोटे पेड़ों पर छलांग लगाने पर निर्भर रहता है। ग्रेटर कुदुस की सुनने की शक्ति और दृष्टि तीव्र होती है, जो उन्हें निकट आने वाले शिकारियों के प्रति सचेत करने में मदद करती है। अफ्रीकन वाइल्ड लाइफ संस्थानों के अनुसार इस समय निजी क्षेत्र में कुडू की कुल आबादी 1,20,000 से भी अधिक है और पूरे अफ्रीका में इनकी आबादी संभावित 5 लाख तक हो सकती है, जो एक अच्छी बात है। इनका जीवन काल 15 वर्ष तक का होता है और ये 2 वर्ष की आयु में युवा हो जाते हैं। इनका गर्भ धारण की अवधि 6 से 7 महीने का होता है। मादा एक बार में एक ही बच्चे को जन्म देती है। लेकिन कई बार इनके जुड़वा बच्चे भी देखे गए हैं। अन्य स्तनधारी जीवों की तरह ही यह भी एक आदर्श माता पिता होते हैं, जो अच्छी तरह से अपने बच्चों का देखभाल करते हैं।